हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत व उनके जनक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक हैं, तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हैं। जब पूछा जाए मनोविज्ञान के जनक हैं, तो मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स ही हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो प्रकारवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो हैं वह हैं थॉर्नडाइक। और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत इसके भी जो प्रवर्तक हैं वह हैं थॉर्नडाइक महोदय। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। यह सार थ्योरी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो यह सार थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक माने जाते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का बंध सिद्धांत जो था वह भी थॉर्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संबंधवाद का जो सिद्धांत था वह भी थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वस्व अवयव का सिद्धांत जो था वह किसने दिया था? वह भी थॉर्नडाइक जी ने दिया था। बहुखंड या बहुत बुद्धि का अगर पूछे, बहुखंड या बहुत बुद्धि, इन्होंने बुद्धि के सबसे ज़्यादा सिद्धांत दिए थे, इसलिए इन्हें बहुत बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांतों तो वो भी दिया था थॉर्नडाइक जी ने। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो जैसा आप नाम से ही समझ सकते हैं, विनय और साइमन का नाम लिया तो इसके प्रतिपादक भी विनय एवं साइमन ही हैं। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे का माना जाता है? तो अल्फ्रेड विनय को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। एक खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड विनय ने एक खंड बुद्धि सिद्धांत भी दिया था। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? दो खंड बुद्धि और तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत जो थे स्पीयरमैन ने दिए थे। सिर्फ एक खंड सिद्धांत जो था वह अल्फ्रेड विनय ने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन जो है वह सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? द्वय या दो शक्तियों के सिद्धांत वो किसने दिए थे? या तीन शक्तियों के सिद्धांत वो दिए थे स्पीयरमैन ने। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय ने त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत पर भी गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो समूह और खंड बुद्धि का सिद्धांत वह दिया था थर्स्टन महोदय ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी हैं थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी हैं थर्स्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टन व चेल। न्यायार्थ या प्रतिदर्श बर घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यायादर्श या प्रतिदर्श बर घटक बुद्धि का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था वर्ट एवं बर्नन ने। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आरवी कैटल ने। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आरवी कैटल। बुद्धि का और बुद्धि का खा सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का का और खा सिद्धांत दिया था हैब ने। बुद्ध इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध इकाई का सिद्धांत की बात आएगी तो वह होंगे स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम वुंट जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। अब विकासात्मक और संरचनात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाएंगे? तो संज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण किसने बताया है? तो वह बताया है जीन पियाजे ने। और विकास को भी जीन पियाजे जी ने ही महत्वपूर्ण बताया था। तो विकासात्मक और संज्ञानात्मक दोनों सिद्धांत के प्रतिपादक जो होंगे वह जीन पियाजे होंगे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी।
हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था? हार्मिक सिद्धांत जो दिया था वह भी दिया था विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो पोम्पोलाजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान व मस्तिष्क का विज्ञान भी कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत दिया था वह दिया था B.F. स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था B.F. स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? वह भी दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी दिया था पावलोव ने। प्रतिस्थापक सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिस्थापक सिद्धांत भी दिया था पावलोव ने। प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन तथा पुनर्बलन सिद्धांत जो था वह दिया था C.L. हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी दिया था C.L. हल ने। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सबलीकरण का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। तथा संपोषक का सिद्धांत किसने दिया था? तो संपोषक का सिद्धांत भी तथा सबलीकरण का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत C.L. ने दिए थे। चालक अंतर्नोद प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिया था C.L. हल ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत अर्थात छोटा सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया था कोलर ने। तथा इन्होंने चिंपैंजी सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था कोलर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो सिद्धांत दिया था वह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे, जिसमें आते हैं कोलर, बर्दिमर तथा कोफा, गुथरी, पियाजे, हल्फ्राइड। लेकिन सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात आएगी तो क्या होंगे? कोलर होंगे। इन्होंने सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तब गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक ये सारे वैज्ञानिक माने जाते हैं: कोलर, बर्दिमर, कोफा, गुथरी, पियाजे तथा हल्फ्राइड। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने। तर्रूप का सिद्धांत किसने दिया? तर्रूप का सिद्धांत भी दिया है कुर्ट लेविन ने। समूह गतिशीलता प्रत्यय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक भी हैं कुर्ट लेविन। समीप संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? समीप तथा संबंधवाद का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। साइन या चिन्ह सिद्धांत किसने दिया था? साइन या चिन्ह सिद्धांत जो था वह दिया था टालमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं टालमैन। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो डेविड ऑसबोर्न जो है वह अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं। भाषाई सापेक्षता प्राक्कलन के प्रतिपादक कौन है? तो भाषाई सापेक्षता प्राक्कलन के प्रतिपादक हैं वार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो जोहन बी वाटसन जो है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क जो है अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बर्डूडा जो है वे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टेनली हॉल ने सर्वप्रथम पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? तो गैने जो हैं अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक हैं। समाज विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो एरिक्सन जो हैं विकास के सामाजिक प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का क्या सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? वो जॉन ड्यूवी ने प्रोजेक्ट प्रणाली में करके सीखने का सिद्धांत दिया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एबिंगहास को अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो जेरोम ब्रूनर जो हैं वे अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक माने जाते हैं। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो C.H. जुड जो थे उन्होंने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन? तो वॉल्फगैंग को शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो पगले ने अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नॉम चॉम्स्की जो है इन्होंने भाषा का विकास का सिद्धांत दिया था तथा ये सीटेट में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट तथा यूपी टेट के लिए।
मांग या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने मांग तथा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो दिया था अब्राहम मास्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो आत्मज्ञान का सिद्धांत जो था वह दिया था अब्राहम मास्लो ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविड सी मैकक्लेड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत जो था वह दिया था बोल्स एवं काफमैन ने। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आल्पोर्ट जो है वे शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी मुर्रे ने व्यक्तित्व के मापन का सिद्धांत दिया था। तो कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो कमोर्गन एवं मुर्रे जो हैं वे कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कहे जाते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम बोलते हैं TAT अर्थात थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, व्यक्तित्व के मापन का जो किसने दिया था? वह दिया था मुर्रे एवं मॉर्गन ने। बाल अंतर्बोध परीक्षण अर्थात CAT के प्रतिपादक कौन है? तो वह है लियोपोल्ड बायलर। रोरसात स्याही दरब्बा अर्थात IBT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें रोसा शब्द आया है तो इसके प्रतिपादक हैं हरमन रोरसा। वाक्य पूर्ति परीक्षण अर्थात SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं पाइन एवं टेंडर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक जो हैं वह हैं हार्डसन। किंडरगार्टन अर्थात बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्राबेल जो है किंडरगार्टन अर्थात बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक है। इन्होंने कहा था बच्चों को बाल उद्यान में छोड़ दिया जाए, वे अपने आप धीमे धीमे सीखने लगेंगे। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो फ्राबेल जो है वे खेल प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वे मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता हैं। स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो सिगमंड फ्रॉइड ही मनोविश्लेषणात्मक तथा स्वप्न विश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है वे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो एडवर्ड्स एवं किलपैट्रिक जो है वे मापनी विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेलेन एवं पार्कहर्स्ट जो है वे डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वे मैडम मारिया मॉन्टेसरी जो है वे मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें ड्रेकाली शब्द आया है तो ओविड ड्रेकाली जो है वह ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक हैं। वेनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल टर्न बासवर्न जो है वेनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं। ह्यूरिस्टिक अर्थात खोजना विधि के प्रतिपादक को ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है खोजना, तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो H.E. आर्मस्ट्रांग जो है ह्यूरिस्टिक अर्थात खोजना विधि के प्रतिपादक हैं। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो J.L. मोरेनो जो है वह समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लिकर्ट महोदय जो है वह योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो गटमैन जो है वह स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आसगुड जो है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन जो है वह स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो टर्बन जो है वह स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक हैं। पोर्टियस भूल भरैया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो S.D. पोर्टियस जो है वह भूल भरैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं। जैसा आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें पोर्टियस शब्द आया है, इसमें भी पोर्टियस शब्द आया है, इससे आप समझ सकते हैं। बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो D. बैचलर जो है वह बैचलर बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है, जैसे इसे भी आप नाम से ही समझ सकते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थर S. ओटिस जो है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर
याद कर लें। आर्मी बीटा विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थर एस ओटिस भी आर्मी अल्फा और बीटा दोनों विधि के प्रतिपादक हैं। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो सी एच राइस जो हैं वह हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कहे जाते हैं। प्राथमिक वर्गीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जे मनरो जो हैं वह प्राथमिक वर्गीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। बाल अपराध विधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सीजर लोम्ब्रसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। पंचसूत्र का नियम किसने दिया था? तो मेंडल डी ने पंचसूत्र के नियम का प्रतिपादन किया था तथा इन्होंने मटर जो होती है उस पर प्रयोग किया था। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो लुइस ब्रेल जो है वह ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं तथा जो ब्रेल लिपि जो होती है जो इन्हें दिखाई नहीं पड़ता अर्थात जो नेत्रहीन होते हैं उनके लिए होती है तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। सैचर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलेक्जेंडर बेंट जो है वह सैचर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं हार्लो। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डर ने शरीर रचना का सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो गोल्डस्टीन जो है वे व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।